Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 3 शब्द विचार मोर्फोलॉजी। हम अपने भावों और विचारों को वाक्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहा जाता है जिसका कोई अर्थ हो तथा जिसे बोलते ही हमारे दिमाग में उसका चित्र आ जाए। प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनता है। अधिकतर शब्दों में एक से अधिक वर्ण होते हैं। शब्दों में वर्णों को ऐसे क्रम में रखा जाता है कि वे सार्थक समूह बन जाए। जैसे क, म और ल 3 वर्ण हैं। इनसे हम 2 सार्थक समूह बना सकते हैं, जैसे कर जमा म जमा ल बराबर कमल, कर जमा ल जमा म बराबर कलम। ये दोनों समूह अर्थवान है, अतः ये शब्द हैं। शब्द और पद वर्ड्स एंड फ्रेजेस। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। तब उस पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में सड़क शब्द के प्रयोग को देखिए। यह सड़क नई बनी है। इस शहर की सब सड़कें खराब हो गई हैं। आजकल सड़कों पर बहुत भीड़ रहती है। इन वाक्यों में सड़क, सड़कें और सड़कों एक ही शब्द के रूप विकार है। ये पद हैं। शब्दों के भेद काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जाते हैं। 1 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, 2 रचना के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 प्रयोग के आधार पर, 1 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बेस्ड ऑन ओरिजिन। हिंदी के अधिकतर शब्दों का स्रोत संस्कृत भाषा है, जिससे अधिकतर शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। क तत्सम शब्द संस्कृत वर्ड्स। जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत् का शाब्दिक अर्थ है उसके तथा सम का शाब्दिक अर्थ है समान। दोनों का योग करने पर अर्थ बनता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, जैसे दुग्ध, अग्नि, घृत आदि। खा तद्भव शब्द मॉडिफाइड वर्ड्स। संस्कृत से आए जिन शब्दों का हिंदीकरण करके ग्रहण किया गया, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, आग, घी आदि। हिंदी भाषा में प्रयुक्त प्रमुख तत्सम तद्भव शब्द तत्सम, तद्भव, घृत, घी, दिवस, दिन, कर्म, काम, रात्रि, रात, उलूक, उल्लू, मुख, मुह, आम्र, आम, मयूर, मोर, अग्नि, आग, वानर, बंदर। ग देशज शब्द नेटिव वर्ड्स। जो शब्द तत्सम और तद्भव नहीं है, यानी संस्कृत के मूल शब्द या बिगड़े हुए शब्द नहीं है और न किसी विदेशी भाषा के हिंदी में प्रयुक्त शब्द है, बल्कि भारत की आम भाषाओं के शब्द हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे झोला, ठेठ, झाड़ू, लोटा आदि। घ विदेशी शब्द फॉरेन वर्ड्स। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द प्रयोग हो रहे हैं। इन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे बाल्टी, पुर्तगाली, स्कूल, अंग्रेजी, किताब, फारसी, आदत, अरबी, बहादुर, तुर्की आदि। हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख विदेशी शब्द अंग्रेजी शब्द सिनेमा, सर्कस, स्टोन, स्कूल, रेडियो, लॉटरी, बैंक, टेलीविजन, टेलीफोन, डॉक्टर, बैंड, नंबर, टीचर, स्टेशन, बस, कार आदि। फारसी शब्द हफ्ता, सितार, सूद, रोग, मुफ्त, बेवा,
जवान, जुर्माना, जादू, गिरफ्तार, गिरह, कमरबंद, किनारा, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आवारा, आमदनी आदि। अरबी शब्द मतलब दंगा, तरक्की, जलसा, जनाब, किस्मत, इमारत, इलाज, ईमान, इज्जत, औरत, आदत, अमीर, अजीब, अक्ल आदि। तुर्की शब्द मुगल, बहादुर, बेगम, तोप, तमगा, चेचक, चिक, कालीन, कुली आदि। पुर्तगाली शब्द फालतू, तौलिया, तंबाकू, साबुन, चाबी, फीता, बाल्टी, अलमारी, अनन्नास, आल्पीन आदि। दो रचना के आधार पर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। एक रूढ़ शब्द, दो यौगिक शब्द, तीन योगरूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द रूटीन वर्ड्स, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे ना और कन्नाक शब्द के अर्थहीन खंड हैं। ख यौगिक शब्द कंपाउंड वर्ड्स, वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों तथा जिनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ निकले, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सिंगारदान, सिंगार जमा दान, भाग्यवान, भाग्य जमावान, सेनापति, सेना जमापति। इन शब्दों के दो दो खंड हैं और प्रत्येक खंड का अपना अर्थ है। ग योगरूढ़ शब्द कंपाउंड प्राइम वर्ड्स, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गिरिधर, उसी प्रकार पंकज, लंबोदर, नीलकंठ आदि योगरूढ़ शब्द हैं। तीन अर्थ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। एक एकार्थी शब्द, दो अनेकार्थी शब्द, तीन समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, चार विपरीतार्थक या विलोम शब्द। क एकार्थी शब्द यूनिवोकल वर्ड्स, एकार्थी शब्द वे कहलाते हैं जिनका सामान्यतः एक ही अर्थ होता है, जैसे शासन, उत्तम आदि। ख अनेकार्थी शब्द पॉलीसेमांटिक वर्ड्स, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा वाक्य में इनका प्रयोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे भाग का अर्थ है हिस्सा, भाग्य, कर का अर्थ है हाथ, टैक्स आदि। ग पर्यायवाची शब्द सिनोनिम वर्ड्स, वे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अश्व, घोड़ा, तुरंग, सैंधव, घोटक इत्यादि। घ विलोम शब्द एंटोनिम वर्ड्स, किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। जैसे गरीब, अमीर, अगला, पिछला, अंकुश, निरंकुश इत्यादि। चार प्रयोग के आधार पर बेस्ड ऑन यूज, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। क विकारी शब्द डिक्लाइनेबल वर्ड्स, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के हैं, जैसे एक संज्ञा नाउन, सपना, सपने, सपनों। दो सर्वनाम प्रोनाउन, वह, उसे, उसको, उसने, वे, उन्हें, उनको, उन्होंने। तीन विशेषण एडजेक्टिव काला, काली, काले। चार क्रिया वर्ब सोता, सोती, सोते, सोती, सोई, सोई। ख अविकारी शब्द इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कहा, अब, अंदर, शीघ्र, किंतु, प्रतिदिन, पर, में, आह आदि। क्रिया विशेषण संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुखतः 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची और विपरीतार्थक या विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। Like, share and subscribe.